यशोदानंदन ब्रज जन रंजना यशोदानंदन ब्रज जन रंजना तीरा बनचारी तीरा बनचारी जमुना तीर बनचारी राधा माधव कुंज बिहारी राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव राधा माधव राधे राधा माधव राधा माधव राधा माधव राधे माधव राधा माधव राधे जय राधा माधव राधा माधव राधा माधव राधे जय पंचतत्व पंचतत्व जय पंचतत्व जय पंचतत्व पंचतत्व जय पंचतत्व जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय नृसिंहदेव 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 जय नृसिंहदेव जय नृसिंहदेव 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 जय नृसिंहदेव जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद जय गौर हरि बोल 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 हरि बोल। नंदकिशोर माता जी, आप संध्या माता जी का नंबर दीजिए तो मुझे। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। 82 एक सेकेंड 82 10 10 90 90 11 11 59। हरे कृष्णा। माता जी, आपके घर में कोई नहीं रहता क्या? नाती पोता पति भाई बहन कुछ भी, कोई भी नहीं है? लेकिन हम अपने रूम में हैं, पता करते हैं। अपने रूम में है, लेकिन आप 1 घंटा से मतलब देख रहे हैं हमारा एपिसोड, सभी लोग सुन पा रहे देख पा रहे, लेकिन आपका कनेक्ट ही नहीं हो रहा। ऑडियो को कनेक्ट करना चाहिए ना माता। ऑडियो कनेक्ट करो ना। नहीं नहीं, मेरे साथ पहले बात कर लीजिए आप। ठीक,
मुझे तब से टेंशन दे रहे, पहले 3 बजे से मेरा टेंशन है आपको लेकर। मुझे अच्छा नहीं लगता कि किसी का टाइम पास हो। नहीं कनेक्शन करना करो तो, और मेरे प्रभु जी टेंशन में है, कैसे कनेक्ट करना करो तो। पहले उनको दीजिए फोन जो आपके पास है। अच्छा नहीं लगता मुझे इस तरह। लो आपकी माँ फोन किए, दरवाजा लगा दो इधर अंदर से। ओ बाबा रे, इतना छोटी नातनी है 2 साल की, ये कैसे कनेक्ट करेगी? मुरारी कभी कभी जाना चाहिए, बोकारो में ही है ना, आप जाके थोड़ा ठीक कर देना है कि कैसे करते हैं कैसे नहीं। प्रभु जी कहाँ है घर, हमको ये खुद नहीं पता है तो हम जाए कैसे? तो पूछ लीजिए नंदकिशोरी माता जी से, जाके सिखा दे के आना है अच्छी तरह, रोज अरे रोज। वो अपने यहाँ ये घर बनवाती हैं, यहाँ आती हैं, लेकिन आजकल नहीं आ रही हैं। उस दिन के बाद से वो नहीं आ रही हैं। तो नहीं आ रहे तो फोन करके बुलाना चाहिए। अच्छा चलिए छोड़िए, उतना हेडेक नहीं लेना, क्या करेंगे, दुनिया का बोझ लेंगे आएंगे। तो माथा डिस्टर्ब होता है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानतस्मै मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। स्थापितं श्री चैतन्य मनोजभीष्टं ज्ञान दशगणं जनहलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनः स्थापित येन भूतले स्वयं रूपं कदा जातं सहगण रघुनाथान्वितं कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती गौरवाणी प्रचारिणे शून्यवाद श्री कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते कांत गौरांगी राधे गणेश्वरी वैष्णोभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का श्रीमद् भागवतम की कक्षा में हार्दिक अभिनंदन और सुस्वागतम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टिकी। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद नवम अध्याय श्लोक संख्या 37।
सनिगमम पहाय मत प्रतिज्ञा सनिकमपहय प्रतिज्ञा मृतम अधिकर्तुमप्लुतो रथस्था मबप्लुतो रथस्थ चरणोभ्याचल दोगो या चलो चलो लदु तुमिवं गतोत्तरी लो बेटा देखो गाड़ी को संदाशी भयम गतो कृष्णा संध्या माता जी, संध्या माता जी, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। संध्या माता जी, संध्या माता जी का देखिए तो बड़ी ये परेशान। आप अनम्यूट कीजिए और मेरे साथ बात। आपकी बहू माँ को बुलाइए, आपकी बहू माँ को बुलाइए, जिन्होंने बुलाइए। उसको अनम्यूट कीजिए, उस पर टच कीजिए, उस वाला पे माइक वाला। संध्या माता जी, आपकी बहू माँ को बुलाइए, मुझे बात करना है। किचन में आ रही है, आ रही है। ये लेफ्ट पे हड़बड़ी नहीं करना, जब कुछ बोलते हैं आपको तो ध्यान से सुनना है। तुरंत फोन को काट दिए, मैं कुछ आपको समझा रहा हूँ, तुरंत काट दिए फोन को। नहीं नहीं, इसको लगवा रहे हैं। ऐसा काम नहीं करना हाँ, कि सामने वाले को परेशानी हो। ठीक, बुलाइए बुलाइए। मामा को बोला ना, मामा को बोला आ रही है मामी। आए सीटी थोड़ा आओ ना। इतने सारे भक्तों का टाइम पास हो रहा है। क्या कर रही है? नहीं नहीं, अभी देखो क्लास हो रहा है, देखो ना। चलो हम लोग यहाँ पे बैठ के प्रभु का बात सुनेंगे। आ रहे हैं? नहीं आ रही हो, काम पे है बिजी। दीदी काम पे। अरे बाबा, मुझे कुछ बात करना ताकि वो आपको सिखा दे। रोज रोज आपको कितना अपने हाथ से खिलाएगा वो, ताकि आपको खुद हाथ से सिखा दे कैसे खाना है। हरे कृष्ण माता जी, अपनी सासू माँ या अपनी माँ, मुझे पता नहीं कौन है, आप उनको थोड़ा सिखा दीजिए कैसे अनम्यूट, कैसे म्यूट, कैसे ऑडियो कनेक्ट किया जाता है। 1 घंटा से वो सुन रहे हैं, कुछ भी सुनाई नहीं दिया, उनको पता ही नहीं कैसे कनेक्ट करना है जूम। तो आप बोलेंगे तब, आप थोड़ा सिखा दीजिए, संध्या माता जी को थोड़ा सिखा दीजिए। तब ना, हमको तो कुछ बोलती नहीं है। वो आपको कुछ बोलते नहीं तो उनका समस्या है। मैं एक बार 9 बजे फोन करके बोला था कि आप मुझे एक बार फोन करना, मैं सब कुछ सिखा दूंगा, फोन तक नहीं किए। भाई बोलिए इनको, मैं क्या बोलूं? ठीक है, इससे अनम्यूट होगा, इससे अनम्यूट होगा। इस देखिए, ये बताएंगे तो म्यूट हो गया, मतलब ये आप स्पीकर तो आपको सब कुछ सुन पाएगा। ठीक है, वीडियो स्टॉप करिएगा। देखो, इसको वीडियो को दबाएगा तो आपको कोई नहीं देख पाएगा। इस चीज को ऐसे करिएगा तो सब कोई आपको देख पाएगा। ठीक है, और जब भी फोन आएगा आपका तो यहाँ पर आएगा, वो आता है ना वाईफाई सेल्युलर डेटा, वाईफाई और सेल्युलर डेटा। एक काम कीजिए, आप पहले लेफ्ट कर दीजिए माता जी। हरे कृष्णा, पहले एक बार लेफ्ट हो जाइए और पुनः कनेक्ट कीजिए। आप अपनी तरफ से आप लेफ्ट हो जाइए, तो फिर समझ में आ जाएगा, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, ठीक है। हरे कृष्णा। बहुत समय हो गया। नंद किशोरी माता जी, अनुवाद और तात्पर्य को पढ़िए तो श्लोक का। हरे कृष्णा। सभी भक्तजनों के चरणों में कमल सादर प्रणाम।
मेरी इच्छा को पूरी करते हुए तथा अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर वे रथ से नीचे उतर आए। उसका पहिया उठा लिया और तेजी से मेरी ओर दौड़े, जिस तरह कोई सिंह किसी हाथी को मारने के लिए दौड़ पड़ता है। इसमें उनका उत्तरीय वस्त्र भी रास्ते में गिर गया। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। तात्पर्य, यद्यपि कुरुक्षेत्र का युद्ध सैन्य सिद्धांतों पर लड़ा गया था, लेकिन साथ में खेल जैसी भावना भी थी, मानो वह दो मित्रों के बीच होने वाला युद्ध हो। दुर्योधन ने भीष्म देव की आलोचना की और दोषारोपण किया कि वे अर्जुन से पितृवत स्नेह के कारण उसे मारने से हिचकते हैं। एक क्षत्रिय युद्ध के सिद्धांत पर किया गया अपमान सह नहीं सकता। अतः भीष्मदेव ने प्रतिज्ञा की कि अगले दिन वे पांचों पांडवों का वध अपने विशिष्ट हथियार से कर देंगे। इससे दुर्योधन संतुष्ट हो गया और उसने अपने पास वह तीर ले लिया जिसे वह अगले दिन युद्ध की थोड़ा सा और नीचे कीजिए प्रभु जी, युद्ध के समय देगा। लेकिन अर्जुन ने चाल करके दुर्योधन से हुए तीर प्राप्त कर लिए और भीष्म देव को यह समझते देर न लगी कि वह भगवान कृष्ण की चाल है। अतः भीष्मदेव ने प्रतिज्ञा की कि अगले दिन कृष्ण को अस्त्र उठाने ही पड़ेगा, अन्यथा उनका मित्र अर्जुन मारा जाएगा। दूसरे दिन भीष्म ने इतना भयंकर युद्ध किया कि अर्जुन तथा कृष्ण दोनों ही संकट में पड़ गए। अर्जुन लगभग हार ही चुका था। परिस्थिति इतनी नाजुक थी कि वह भीष्मदेव द्वारा अगले ही क्षण मारा जाने वाला था। उस समय भगवान कृष्ण ने भक्त भीष्म की प्रतिज्ञा को रखकर उन्हें प्रसन्न करना चाहा, क्योंकि यह उनकी अपनी प्रतिज्ञा से अधिक महत्वपूर्ण था। ऊपर से ऐसा लगता है कि उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी। उन्होंने कुरुक्षेत्र युद्ध प्रारंभ होने से पूर्व प्रतिज्ञा की थी कि मैं कोई अस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा और किसी भी पक्ष पर अपना बल नहीं आजमाऊंगा। लेकिन अर्जुन की रक्षा करने के लिए वे रथ से उतरे, रथ का पहिया उठाया और क्रुद्ध होकर भीष्मदेव पर तेजी से इस तरह झपटे जैसे सिंह हाथी को मारने झपटता है। इससे रास्ते में उनका अंग वस्त्र गिर गया और क्रोधवश उन्हें इसका होश तक न रहा कि रास्ते में उनसे क्या गिर गया। तब भीष्म ने तुरंत हथियार डाल दिए और स्वयं अपने कहाँ चला गया हथियार जी, स्वयं अपने प्रिय प्रभु श्री कृष्ण द्वारा मारे जाने के लिए खड़े हो गए। उस दिन का युद्ध उसी क्षण समाप्त हो गया और अर्जुन की प्राण रक्षा हो सकी। निसंदेह अर्जुन की मृत्यु की कोई संभावना नहीं थी, क्योंकि साक्षात भगवान रथ रूढ़ थे। लेकिन चूंकि भीष्मदेव चाह रहे थे कि श्री कृष्ण अपने मित्र को बचाने के लिए हथियार उठाएं, अतएव भगवान ने ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी कि अर्जुन की मृत्यु सन्निकट जान पड़ी। वे भीष्मदेव के समक्ष यह दिखाने के लिए खड़े रहे कि भीष्म की प्रतिज्ञा पूरी हो गई और उन्होंने पहिया उठा लिया। और ऊपर प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो आज हम लोग 37 नंबर श्लोक पर डिस्कस करेंगे।
तो कल के इतना आवाज है। कल के जो हम लोग क्लास लिए थे ओवरव्यू, बहुत ही सुंदर क्लास हुआ। तो कल बहुत ही एक मजेदार घटना भी घटे है। हमारे अनामिका माता जी के लड़का जो अपनी माता जी से मोबाइल मांग रहे थे, मोबाइल जब नहीं दिया तो 4 घंटा वो घर के अंदर ही बंद था। और इनकी माँ मतलब ये अनामिका माता जी बाहर कभी छत के ऊपर जा रही, कभी ये रहा, और वो रूम में बंद के सो गया बच्चा छोटा सा, जिसके कारण वो लोग क्लास में ज्वाइन नहीं कर पाए। तो चलिए प्राण मोहन प्रभु जी से आग्रह करेंगे कि थोड़ा सा कल के क्लास का ये हरे कृष्णा प्रभु जी। कल का क्लास में हम लोग पढ़े थे। आपको दिखाई नहीं दे रहा है, आपका सिर्फ चश्मा दिख रहा है। कल बताए थे प्रभु जी कि अर्जुन को जब लेकर के भगवान कृष्ण मैदान में वहाँ युद्ध क्षेत्र में ले गए उनको, तो वे वहाँ पर अपने सगे संबंधियों, मित्रों, चाचा, दादा आदि को देख करके उनके मन में जो है युद्ध नहीं करने का उन्होंने ठान लिया था। तो भगवान उस समय गीता का ज्ञान देकर उनको युद्ध के लिए तैयार किए और वे युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। और कुछ वही उदाहरण दिए थे कल। मुरारी कहाँ गए? हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, कल के लोग हम लोग यही डिस्कस किए थे कि आप जब चुप के क्यों रहते हैं? आप छुप के क्यों रहते हैं? हरे बोलो। कृष्णा प्रभु जी, कल के श्लोक में हम डिस्कस किए थे कि बीच में पितामह जब कृष्ण भगवान युद्ध क्षेत्र में लेके गए तो अर्जुन प्रसन्न थे, तब गीता का उपदेश हुआ। जब महाराज युधिष्ठिर प्रसन्न थे तब गीता महापुराण का उपदेश हुआ। तो इस प्रकार हम लोग समझ रहे थे प्रभु जी कि जैसे हम लोग ये सब कर रहे हैं तो इसका फल कब मिलेगा हम लोग को, वो टाइम आएगा। जैसे प्रभु जी अब बताए थे कि जब हम लोग रात को बार बार जब टॉर्च लेकर निकलते हैं तो वहां एक झुंड लगता है, दिखता है, तो हम लोग डर जाते हैं, बाघ जैसा लगता है, तो हम लोग डर जाते हैं कि कहीं हम लोग को बाघ झपट ना ले। तो जैसे आप बताए थे प्रभु जी कि एक व्यक्ति था, वो चैलेंज किया कि जो आसमान घाट पे जो हथौड़ा से एक लकड़ी गाड़ के आ जाएगा उसको हम 10,000 रुपया देंगे। तो बोला कि क्या है वहाँ? तो बोला कि बहुत लोग मर चुके हैं। बोला कि वहाँ भूत रहता है, भूत। तो बोला कि है भूत में कुछ नहीं मानता। तो वो जब गया नेट 12-1 में, तब वहाँ वो धोती पहना हुआ था, खड़ा था, उसको बैठना था, तो बैठाने से धोती भी फैल जाता है। माता जी बार-बार अनम्यूट क्यों कर रहे हैं आप? अंधेरा था तो देखा नहीं और धोती पे ही अपना वो गाड़ने लगा। जब गड़ा गया पूरा नीचे जाने लगा तो उस जाने ही नहीं लगा, जाने ही नहीं दे रहा था क्योंकि अंदर फंस गया था पूरा धोती, तो जाएगा कैसे? तो वही वो समझा कि कहीं हमको भूत पकड़ना ना लिया हो, तो समझा तो वो तड़प के मर गया। तो उसका मरने का क्या कारण था? अंधकार और अज्ञान। अंधकार मतलब कि वहाँ वो अंधेरा था और उसको दिखाई नहीं दिया। अज्ञान मतलब कि वहाँ अगर सुबह रहता, दिन रहता तो वो देख लेता ना,
कि मेरा धोती फंसा हुआ है, उसको निकाल लेता, लेकिन वहाँ धोती फंसा हुआ था, उसको दिखाई नहीं दिया, वहीं तड़प तड़प के मर गया। हरे कृष्ण प्रभु जी। सुंदर, बहुत सुंदर। विभा माता जी बहुत प्रसन्न हुए आप जब बोले। यद्यपि माता जी मास्क पहने हुए उनको कुछ मुझे दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन ऐसा फील होता है कि माता जी बहुत प्रसन्न हो रही है। तो चलिए, बहुत सुंदर पॉइंट बताए, लेकिन छुप के नहीं रहना, वीडियो में सामने रहना है, तब तो यूट्यूब में उठेगा। ठीक है, चलिए हमारे अनामिका माता जी 1-2 पॉइंट बताएंगे कल के क्लास में। तो हरे कृष्णा प्रभु जी, कल का क्लास यूट्यूब में मैं यूट्यूब में थोड़ा सा देखा, पूरा नहीं देख पाया, तो जितना देख पाया उतना बोल रही हूँ कि कल जो युद्ध क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में अर्जुन जब श्री कृष्ण को बोला कि रथ दोनों के माने दो सैनिक के बीच में रखे, तब वो देखा कौन कौन उसके पक्ष है, कौन कौन उसके, तो उसका जो मित्र है या सज्जन है, उनको देख के उसको बहुत दुख आया। अच्छा, तो ये दुख क्या थे, यही समझा रहे थे। बाद में भगवान उसके दिव्य ज्ञान से उनको वो अज्ञान दूर किया, लेकिन ये क्या थी, उसको ये अज्ञान थी। इसलिए आप एक, और जो मुरारी कहा एक गल्प, वो भी मैं सुना है, तो उसको बता के जब उसका अज्ञान, अंधकार और अज्ञान से ही हम विभ्रांत हो जाते हैं। अगर ये भगवत गीता व भगवत क्लास में आए तो हमको ज्ञान मिलेगा, ये अंधकार जो धीरे धीरे दूर होगा। यही बहुत सुंदर। चलिए, इस प्रकार डरना नहीं है, जब बोलेंगे तो कॉन्फिडेंस के साथ बोलना है कि मुझे हिंदी नहीं आता, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, ऐसा नहीं कि प्योर हिंदी भाषी यहाँ पे कोई नहीं है, एकमात्र मेरी पत्नी को छोड़। कोई बिहारी है तो कोई झारखंडी है तो कोई बंगाली है। रियल अगर कोई हिंदी भाषी है तो लक्ष्मी है। जैसे एक दिन बोले तो मुझे बहुत हंसी आ रहा थे, लक्ष्मी बोल रही कि नंदा किशोर माता जी का जानते हैं हिंदी कितना सुंदर है। प्रभु जी हम कह रहे थे ना, तो मुझे वो जब ऐसे बोलते हुए इतना हंसिया बोले क्या करे, ऐसा ही है। बंगाली लोगों का हिंदी एक अलग ट्यून है, बिहारियों का अलग ट्यून है, पंजाबियों का अलग ट्यून है। जो रियल हिंदी बोलने वाले वो है दिल्ली वाले लोग, उनका हिंदी एकदम शुद्ध होता है। दिल्ली मध्य प्रदेश। मेरी जो सासू माँ है उनका हिंदी, एक दिन मेरा पिताजी से बात कर रहे थे, तो पिताजी से बात कर रहे, मेरे पिताजी बोल रहे कि आपकी बेटी से हम जब बात करते हैं तो सब कुछ समझ में आता है, लेकिन आप जो उसी हिंदी में बोलते मुझे समझ में नहीं आता है ना। तो ये एक टान एक अलग होता है, दूसरा ट्यून होता है। तो हिंदी बोलने का इसीलिए आपको कॉन्फिडेंस लाना है, ऐसा नहीं कि मैं बंगाली हूं तो मुझे हिंदी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, बोलते बोलते ही एकदम परफेक्ट बन जाएंगे। यहाँ पे कोई हम लोग अच्छा विभा माता जी, आप जब जन्म ग्रहण किए तो बचपन से ही क्या हिंदी बोल रहे हैं? नहीं ना, क्या बोल रहे हैं? बचपन से नहीं, समझ में आया। मुरारी, आप छोटे, आप घर में किस भाषा में बात करते हैं? माँ से किस भाषा में बात करते हैं? घर में रहते हैं तो वहाँ तो ज्यादा भोजपुरी ही चलता है, इसलिए हम भोजपुरी में बात करते हैं। फिर माँ बोली कि ज्यादा हिंदी बात करो, इसलिए हम हिंदी बोलना पसंद किए प्रभु जी। हाँ, तो देखिए मैं बोला ना, जो ये हिंदी हम लोग, आप सोच रहे हैं कि जूम क्लास में जितने सारे भक्त सब हिंदी भाषी है, भोजपुरी भाषी है, झारखंडी भाषी है। इसमें झारखंड से बिलोंग करता हूँ, मेरा बंगाली है कल्चर, मेरा बांग्ला टोन आ जाता है, लेकिन कोई समझ नहीं